ड्रामा सीरियल शेर। मलक शुजात की बेटी ने इस बार अपने बाप का कहना भी न माना। शेर को इस बार असालम से भगाने में भी कामयाब हो ही गई फजर। उधर फाहद ने दोबारा से इस बार महरोश की इज्जत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर ही ली। शेर ठीक होकर इस बार घर वापस आने ही वाला है। आने वाली किस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मलक शुजात इस बार अपनी बेटी को भरपूर समझा रहा है कि वो शेर जमान की इस नस्ल को जल्द अज जल्द तबाह कर दे ताकि उनकी जीत हो जाए और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी लोगों के पास चली जाए। यहाँ पर मलक शुजात कहता है कि मेरी शराफत मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चीज की इजाजत देती है कि शाहजमान की नस्ल तबाह हो जाए और उन्हें कानो कान भी खबर ना हो। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर ताज भी हैरान रह जाती है कि आखिर होने क्या जा रहा है। यहाँ पर शुजात अपनी बेटी फजर को कहता है कि बेटा अगर तुम ये कर दो तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए भी तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फजर हैरान रह जाती है कि आखिर उसका बाप कह क्या रहा है, क्योंकि फजर के साथ जिस तरह से जुल्म हुआ, छोटी बेटी की शादी कर दी गई और बड़ी का मजाक उड़ाया गया। आज भी बदला लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है मलक शुजात भी। फजर अपने बाप के साथ इस बात की हामी भर लेती है कि वो शेर के साथ ऐसा करेगी, लेकिन रियल में वो कभी भी अपने बाप का कहना नहीं मानेगी। मलक शुजात इस बार अपनी बेटी को ये सब कुछ कहने के बाद वो ताजबी के पास पहुंच जाता है। ताजबी के पास जाकर सारा का सारा मामला समझा ही देता है। कहता है कि ताजबी, मैंने अपनी बेटी को इस बार माफ करने का फैसला कर लिया, लेकिन शर्त एक रखी है कि शेर जमान की नस्ल को तबाह कर दे, यानी कि शेर को। शेर असालम में है और यहाँ पर फजर उसका ख्याल रख रही है। फजर के अलावा उसे कोई भी तबाह नहीं कर सकता और बदला लेने से हमें इस बार कोई भी नहीं रोक सकता। उधर अस्मा और फजर की मुलाकात। यहाँ पर फजर अस्मा को गले लगा लेती है और हौसला देने की कोशिश करती है कि कभी वो शेर को कुछ भी नहीं होने देगी। बाबा ने जो भी बातें कही हैं उनके ऊपर मैं किसी किस्म का कोई भी अमल दरामद नहीं होने दूंगी, क्योंकि बाबा ने भी मेरे साथ जिस तरह से किया था ना, वो जुल्म ही किया था। जहर तक पिलाने की कोशिश की लेकिन मैं बच गई। मुझे नहीं पता था कि मैं नेकी का बदला इस तरह से दूंगी। आज जिस तरह से फाहद ने मेरी इज्जत के ऊपर वार किया था और इसी शेर ने मुझे तब बचाया था। कसम तो इस बार खा ही ली है फजर ने। धोखा तो वो कभी भी शेर को नहीं देगी। दूसरी जानिब राजदान इस बार शेर की माँ के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर शेर की माँ मोबाइल फोन के ऊपर लगी होती है कि यहाँ पर राजदान आकर कहता है कि मैं बहुत जल्द शेर जमान को वहाँ से हिफाजत से निकाल ही लूंगा, आप परेशान ना हो। यहाँ पर शेर की माँ कहती है कि हमें जो भी करना है जल्द अज जल्द करना होगा। मैं नहीं चाहती कि इस चीज की बनक भी बदर जमान को पड़े। इस बार शेर को बचाने के लिए सारे के सारे मामला तो हल कर लिए गए हैं। उधर ताजबी और मलक शुजात। यहाँ पर ताजबी बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है कि मातम तो अब रईस कोठी में मनाया जाएगा। वो मातम इतनी मुद्दतों चलेगा कि ये जख्म रिश्ता रहेगा। यहाँ पर मलक शुजात भी बहुत खुश है, लेकिन दूसरी जानिब इस बार आखिरी डोज लगाने के लिए फजर हॉस्पिटल में इस बार दोबारा से जाएगी, लेकिन उससे पहले फजर को इस बार जैसे ही दूसरे डॉक्टर डोज लगाने लगते हैं तो इस बार शेर जाग जाता है और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि फजर ने उसे समझाया होता है कि किसी के हाथ से कोई भी मेडिसिन तुम्हें लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शेर बहुत ज्यादा गुस्से में है। यहाँ पर डॉक्टर दूसरा भी परेशान हो ही जाता है। इस बार फजर को दोबारा से हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, जहाँ पर वो इंजेक्शन शेर को लगा रही होती है। सीसीटीवी में दूसरे डॉक्टर भी देख रहे होते हैं। शेर यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जो उसे पहले डोज लग चुकी हैं उसके लेफ्ट साइड पे बहुत शदीद पेट में दर्द हो रही होती है, लेकिन इस बार उसे भगाने का भी फैसला कर लिया जाता है। उधर घर में इस बार महरोश की इज्जत के ऊपर दोबारा से हाथ फाहद ने डाल ही लिया। महरोश जैसे ही यहाँ पर अकेली खड़ी होती है तो यहाँ पर पीछे से फाहद आ जाता है। फाहद फौरन से उसे हाथ लगाता है। महरोश परेशान हो जाती है कि आखिर उसके पीछे आ कौन गया है। महरोश छोटी बच्ची है, लेकिन फाहद को जरा भी एहसास नहीं हो रहा। शेर के चले जाने के बाद उसकी बहनों के ऊपर इस तरह से इज्जत के ऊपर वार होगा हमने कभी सोचा भी न था। यहाँ पर अपने आप को बचा तो लेती है, लेकिन किसी को भी कोई भी बात महरोश नहीं बताती।
यही तो गलती महरोश कर रही है। उसके बाद अकेली परेशान होती है। उधर शेर इस बार हॉस्पिटल से भाग ही गया। असालम से जैसे ही उसे भगाया जाता है तो यहाँ पर सभी डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर रगून वाला इस बार बदर को बताएगा, लेकिन बदर क्या कर लेगा? बदर तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शेर के भाग जाने के बाद यहाँ पर उनको डर पड़ जाएगा कि इस बार उनकी खैर नहीं है, क्योंकि शेर तो बेहतर है। शेर को भगाने के बाद फजर घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो मलक शुजात को कहती है कि बाबा मैंने शेर की जान ले ली है, मैंने उसकी दवा की डोज बढ़ा दी थी, वो तड़प रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। ये बात सुनने के बाद मलक शुजात बहुत ज्यादा खुश होता है कि दुश्मनों का बेटा तो उस नस्ल को मैंने आज तबाह कर दिया है। उधर शेर को अलग जगह के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पर हर वक्त मेडिसिन लगाने के लिए फजर वहाँ पर पहुँच रही है। फजर जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर शेर उसका शुक्रिया अदा करता, कहता है कि तुमने मेरे ऊपर ये जो नेकी कर दी है इसका बदला तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी नहीं दे सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने ही मेरे दुश्मन निकलेंगे। शेर इस बार फजर के चेहरे के ऊपर हाथ रखता है और मोहब्बत का भी इस बार इजहार कर देता है कि तुमने नस्ली होने का सबूत दिया है, तुमने मुझे बचाया है, मैं कभी भी तुम्हें इस बार अकेला नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत तो उन दोनों के बीच में बढ़नी ही है, क्योंकि जिस तरह से फजर ने शेर का ख्याल रखा है और ख्याल इस तरह से कि दुश्मनों के बीच में से बचाकर लेकर गई है, यहाँ से फजर शेर को तो दोबारा जिंदगी मिल ही गई। शेर की जिंदगी इस बार आने वाले वक्त में मुश्किलात में तो गुजरेगी, लेकिन अपनों को भी वो मुश्किलात से निकालने वाला है। शेर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पर समरा, फजर और शेर की माँ भी उसके साथ मुलाकात करेगी। सारा का सारा माजरा, यहाँ तक के सारी की सारी बातें इस बार शेर को पता चल जाएंगी, क्योंकि शेर की माँ को तो पता चल चुका है कि बदर ज़मान ने ये सब कुछ किया। सभी डॉक्टरों के पैसे देकर शेर को मरवाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन तड़पा तड़पा कर पूरा तो वो मारना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी भी सारी की सारी जा सकती थी। शेर दोबारा से घर में वापिस आएगा। दोबारा जब घर में वापिस आएगा तो यहाँ पर वो अपनी बड़ी अम्मी के गले लगता है। उसकी बहनें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन आहद, फाहद और बख्त ज़मान तो वो कभी भी खुश ना होगा। बदर ज़मान इस बार बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है कि शेर बच कैसे गया। उनके साथ धोखा हुआ है, और धोखा दुश्मन की बेटी ने किया है, क्योंकि उसी ने तो उसकी जान बचाई थी, आज उसने भी उसकी जान बचा दी। कहते हैं धोखा हो या नेकी हो, खुदा की ज़ात रखते ही नहीं है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो धोखा तो वो लौट कर आएगा ही। अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो नेकी भी लौट कर आपके पास पहुंच ही जाती है। जैसे शेर की जान बच गई। आने वाले वक्त में दोबारा से मलक शुजात के साथ भी शेर की मुलाकात होगी, और यहाँ पर हवाई फायर भी होंगे। शेर बहुत जल्द सुलह करने के लिए ताज भी और काका के घर में भी पहुंच ही जाएंगे, जहाँ पर वो जाकर सारे के सारे मामला सुलझाने की कोशिश करेंगे, और जमीनी मामलात के ऊपर भी वो बात करेंगे कि जो भी जमीनी मामलात हैं उनको खत्म करते हैं, आपस में एक कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बहुत जल्द शेर फजर के साथ मोहब्बत का इजहार कर देगा, और वो दोनों घर वालों को भी बता ही देंगे। कौन कौन चाहता है कि शेर और फजर की जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए? बदराहत फाद के साथ क्या होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।